नमस्कार साथियों, प्रणाम। आज की क्लास में पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए साथियों, आज हम फिर मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र पर आधारित क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। क्वेश्चन है आपके सामने और 4 ऑप्शन है। आपको भी अपना मूल्यांकन करते रहना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो साथियों, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया? तो साथियों, चुनाव आयोग ने हाल ही में मेरा पहला वोट देश के नाम जो अभियान शुरू किया, किसके साथ मिलकर किया? पहला ऑप्शन है गृह मंत्रालय, दूसरा है शिक्षा मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। तो साथियों, आपको सटीक आंसर बताना है कि मेरा पहला वोट देश के नाम जो अभियान शुरू किया गया चुनाव आयोग के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है, ग्रीन स्कूल की अवधारणा के प्रतिपादक कौन हैं? पहला है जीत सिंह नेगी, गोविंद लाल साह, सच्चिदानंद भारती और वीरेंद्र रावत। तो साथियों, आपको बताना है कि ग्रीन स्कूल की अवधारणा के प्रतिपादक कौन हैं। तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर है साथियों वीरेंद्र रावत। वीरेंद्र रावत आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर धर्म को किस रूप में स्वीकार करते थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी धर्म को किस रूप में स्वीकार करते थे? पहला ऑप्शन है पूजा पाठ, मानव सेवा, ईश्वर भक्ति, कर्मकांड। साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एलटी के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर धर्म को किस रूप में स्वीकार करते थे? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मानव सेवा। मानव सेवा आपको बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है। अगला प्रश्न है साथियों, शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? शैक्षिक समाज शास्त्र के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? पहला है डीवी, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉर्ज पायन, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आपको राइट ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जॉर्ज पायन। इन्हें शैक्षिक समाज शास्त्र का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा शरीर व आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करती है जिसके कि वे योग्य हैं, किसने कहा? शिक्षा शरीर व आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करती है जिसके कि वे योग्य हैं। यह कथन किसका है? पहला है प्लेटो, कांट, हर्बर्ट और लाइबनिज। तो साथियों, ये दर्शन शास्त्र पर आधारित प्रश्न है और इसका सटीक आंसर आपको भी देना है कमेंट सेक्शन में। तो राइट आंसर है पहला, प्लेटो। प्लेटो ने कहा। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेवल, माताएं आदर्श अध्यापिका होती है और परिवारों में दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा बहुत प्रभावशाली और स्वाभाविक होती है। यह कथन किसका है? किसने कहा? तो गांधी जी ने कहा, या फ्रोवेल ने कहा, या मॉन्टेसरी ने कहा, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जो ऑप्शन नंबर बी राइट है, फ्रोवेल, इनके द्वारा कहा गया कि जो माताएं आदर्श अध्यापिकाएं होती हैं और परिवारों में दी जाने वाली जो अनौपचारिक शिक्षा बहुत ही प्रभावशाली और स्वाभाविक होती है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, बुद्धि व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता है, किसने कहा? तो बुद्धि व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता है, किसने कहा? रेवन ने कहा, या बट ने कहा, या वेस्लर ने कहा, या कॉल्विन ने कहा? तो राइट आंसर आपको ढूंढना है। तो थर्ड के साथ चलते हैं, वेस्लर। वेस्लर ने कहा कि बुद्धि व्यक्ति की सार्वभौमिकता क्षमता है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रगतिवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है, किसने कहा? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा, या मैकडूगल ने कहा, या जेम्स वार्ड ने कहा, या रूसो ने कहा? तो सटीक आंसर है आपका जेम्स वार्ड। तो जेम्स वार्ड ने कहा कि जो प्रगतिवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, छोटी बच्चों की शिक्षा हेतु विद्यालयों को गृह का रूप देना चाहिए, किसने कहा? जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों की शिक्षा हेतु विद्यालयों को गृह का रूप देना चाहिए, किसने कहा? फ्रोवेल ने कहा, या पेस्टोलॉजी ने कहा, या मॉन्टेसरी ने कहा, या गांधी जी ने कहा? तो साथियों, आपको सटीक ऑप्शन ढूंढना है, मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी ने बोला कि जो छोटे बच्चों की शिक्षा हेतु विद्यालयों को गृह का रूप देना चाहिए, अर्थात घर का रूप देना चाहिए। तो मॉन्टेसरी। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में
शैक्षिक टेलीविजन का शुभारंभ कब हुआ? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दर्शन शास्त्र से रिलेटिव है ये। भारत में शैक्षिक टेलीविजन का शुभारंभ कब हुआ? ऑप्शन नंबर पहला है 1949, 1969, 1959, 1979। साथियों 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि भारत में शैक्षिक टेलीविजन का शुभारंभ कब हुआ। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शैक्षिक टेलीविजन कह रहा, टीवी नहीं कर रहा, बल्कि शैक्षिक टेलीविजन का शुभारंभ कब हुआ? तो थर्ड के साथ चलते हैं 1959। 1959 आपको बिल्कुल याद रखना है, 1959। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम से कब जोड़ा गया? भारत में जो जनसंख्या शिक्षा है उसको राष्ट्रीय कार्यक्रम से कब जोड़ा गया? पहला है 1960, 1965, 1980, 1985। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सटीक साथियों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। देखिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत मेहनत करने के बाद यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। तो इसका जो सटीक आंसर है, थर्ड के साथ चलते हैं 1980। 1980 में ही भारतीय शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, डी स्कूलिंग सोसाइटी के लेखक कौन है? डी स्कूलिंग, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। डी स्कूलिंग सोसाइटी के लेखक कौन है? पॉल गुडमैन, एवरेस्ट रेमर, इवान इलिच या जॉन? तो आपको सटीक आंसर बताना है साथियों। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप खुद देख रहे होंगे। आज की जो ये वीडियो है आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, क्योंकि ठीक ठाक क्वेश्चनों का लेवल है। डी स्कूलिंग सोसाइटी के लेखक कौन है? तो सटीक आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, इवान इलिच। अगला क्वेश्चन है साथियों, सटीक क्वेश्चन है ये भी। फ्रोवेल की दृष्टि से शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो फ्रोवेल है, जिन्होंने किंडरगार्टन जो एजुकेशन पद्धति दी, तो इनकी दृष्टि से शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला है शारीरिक विकास होना चाहिए, ऑप्शन बी मानसिक विकास होना चाहिए, या आत्मिक विकास होना चाहिए, या इंद्रिय प्रशिक्षण होना चाहिए। क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है साथियों, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको 100%। तो फ्रोवेल की दृष्टि से शिक्षा का जो सर्वप्रथम उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है, सटीक आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड के साथ चलते हैं, आत्मिक विकास। आत्मिक विकास आपको बिल्कुल याद रखना है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। प्रयोजनवादियों ने शिक्षा के किस आधार पर सबसे अधिक बल दिया? प्रयोजनवादियों ने, जो जॉन डीवी से रिलेटिव बात था, तो प्रयोजनवादियों ने शिक्षा के किस आधार पर सबसे ज्यादा बल दिया? पहला है दार्शनिक, दूसरा है साथियों सामाजिक, तीसरा है ऑप्शन मनोवैज्ञानिक, और लास्ट ऑप्शन है राजनीतिक। तो आपको सही ऑप्शन पर टिक लगाना है कि जो प्रयोजनवादी थे इन्होंने शिक्षा के किस आधार पर सबसे ज्यादा बल दिया। यूकेएलटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन, साथ ही सीटेट यूटेट के लिए भी। तो साथियों इसका जो सटीक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सामाजिक। तो सामाजिक जो प्रयोजनवादी थे इन्होंने शिक्षा के किस आधार पर सबसे अधिक बल दिया? तो सामाजिक आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? जो बाल केंद्रित शिक्षा है किसकी अनुशंसा करती है? बाल केंद्रित की बात हो रही है। पहला है मानवीकृत पाठचर्या, दूसरा है व्यक्तिक विभिन्नताओं पर ध्यान देना, तीसरा है पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, लास्ट ऑप्शन है योग्यता की सत्तावादी मत का विकास करना। साथियों भी अच्छा क्वेश्चन है, दिक्कत हो सकती है इस क्वेश्चन में जिन लोगों ने ये पढ़ा नहीं है अभी तक। तो बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? यहाँ पे राइट ऑप्शन आपको देखना है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ चलेंगे, व्यक्तिक विभिन्नताओं पर ध्यान देना। व्यक्तिक जो विभिन्नताओं पर ध्यान देना, इंडिविजुअल जो डिफरेंस होते हैं उन पर बाल केंद्रित शिक्षा फोकस करती है या अनुशंसा करती है। बढ़ते साथियों अगली प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? ये हमने अभी पढ़ दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, व्यक्तिक विभिन्नताओं पर ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस वेद में तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा संबंधी मंत्र अधिक हैं? देखिए तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा इस सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा कि किस वेद में तत्व मीमांसा या ज्ञान मीमांसा संबंधी मंत्र अधिक हैं? पहला है ऋग्वेद, ऑप्शन सेकंड है यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद।
देखिए साथियों, बहुत सारे मंत्र के साथ जाएंगे। मंत्र याद रखेंगे कि ये अथर्ववेद में है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। सीधे आपको जब तत्व मीमांसा या ज्ञान मीमांसा पूछेगा तो सब संबंधी जो मंत्र हैं वो ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा, ऋग्वेद ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि। सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि, कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि और कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है, किसने कहा? तो पहला है D.W. एलेन, B.M. शोर, D.D. तिवारी, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको सटीक ऑप्शन ढूंढना है कि सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि, कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है, किसने कहा? तो आप भी चेक करो। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, B.M. शोर, B.M. शोर ने कहा। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। श्री अरविंद आत्मा को किस रूप में मानते थे? उत्तराखंड सहायक अध्यापक परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। श्री अरविंद, अरविंद की बात, अरविंदु भी है, अरविंद की बात है। अरविंद आत्मा को किस रूप में मानते थे? आत्मा की बात हो रही है। पहला साथियों ब्रह्मा के अंश के रूप में, या चित्त के रूप में, या चित्त धन आनंद के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप ऑप्शन चेक करिए अपना। श्री अरविंद आत्मा को किस रूप में मानते थे? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा थर्ड के साथ, चित्त धन आनंद। चित्त धन आनंद आपको याद रखना है, अरविंद आत्मा को चित्त धन आनंद के रूप में मानते थे। अगला प्रश्न है। तो साथियों आज के क्वेश्चन यहीं तक हो गए हैं। शायद आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।